हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पी सैमसंग के क्लास में। तो इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 यानी वही प्रीवियस एक्सरसाइज पर, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 तो डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे इस एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो चलो वो क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। तो वही आपको फॉर्मूले वही इसमें डिस्कस होने वाले हैं, वही मेथड इसमें डिस्कस होगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको करवाया था। तो देखो आपको दिख रहा होगा ये 1/9x² + 6x+5। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन में वही सिंपल जो हम फॉर्मेट हम जो वहां पर सीखे थे उसी के अनुसार करने वाले हैं। ठीक, तो बस आपको ध्यान से समझना है कि क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो वही चीज मैंने आपको वहां पर बताया था कि पूर्ण वर्ग बनाकर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, नहीं तो आप देखो पूर्ण वर्ग मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि भाई पूर्ण वर्ग क्या होता है, जो हम सोल्व करके निकालते हैं तो वही तो निकालते हैं कि इसमें कुछ जोड़ना है घटाना है। वहां पर क्या होता है प्लस माइनस, जैसे मान लो तीन आया, ठीक है, हल करके पूर्ण वर्ग बना करके तो क्या करते हैं हम 3 जोड़ते हैं 3 घटा देते हैं। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी सोच सकते हो। अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हो तो सिंपल है, नहीं तो आप नहीं सोच पा रहे हो तो बस उसको अप्लाई कर दो, आंसर एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पहले आपको एक काम करना है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये 9, ठीक है, पहले आप x² को सिंपल x² बनाओ। क्या करना है आपको, पहले सिंपल x² को 9x² को सिंपल x² बनाओ। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम एक x² को इसको 9 को कॉमन निकाल के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो 1/9 में बाहर निकालूंगा तो जो क्या बनेगा 1/, ध्यान से लिखना, 9 तो कॉमन निकाल दी, यहाँ से x² कॉमन निकालने का मतलब भाग देना होता है, तो 6/9 x + 5/9 ये चीज होगी ना, ये तो जी बना दिया मैंने 5/9 ये चीज होगी। 2 से ये 3 टाइम, 2 से नहीं सॉरी 3 से ये 6 2 टाइम, ये 3 टाइम, तो कितना निकला 2x/3। क्या आया 1/9 बाहर हो गया आपका, ये आया 1/x² + 2/3x + 5/9 ये चीज हुई ना, सिंपल है, कुछ नहीं किया। ठीक, 9 कॉमन निकाला, सिंपल। अब क्या करूंगा पूर्ण वर्ग बनाऊंगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने मैं यहाँ पर आपको इस ब्रैकेट में दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, अगर किसी ने भाई प्रीवियस ईयर वीडियो जो मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो करवाए थे, अगर किसी ने नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप वहां से देख कर आओगे तो एकदम सिंपल क्लियर हो जाएंगे आपको यहाँ पर चीजें एकदम क्रिस्टल। तो देखो पूर्ण वर्ग सिंपल है, कुछ नहीं करना होता, एक्स का गुणांक पकड़ो, पकड़ लिया, कितना है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ पर कितना है 2/3, इसका कर दो हाफ, हाफ का मतलब आधा, आधा करके उसका क्या कर दो वर्ग, वर्ग कर दिया, इसको जोड़ दो घटा दो, इसको क्या कर दो आप जोड़ दो और घटा दो, जोड़ दो घटा दो। तो देखो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना बाई 1, तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है ऐसे, तो ये क्या होगा नीचे रहेगा ये ऊपर रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बच रहा है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर, इसको आप जोड़ दो घटा दो, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो 1/9 + 1/9, तो मैंने क्या किया इसको जोड़ दिया इसको घटा दिया, ये चीज तो निकलती है यहाँ पर। ठीक, अब देखो यहाँ से आगे क्या करेंगे, अब तो यहाँ से आगे तो सिंपल हो ही गया, यहाँ से क्वेश्चन देखो 1/, अब देखो ध्यान से आप। ठीक, तो देखो आपको दिख रहा होगा, अब देखो आपको यहाँ से दिख रहा होगा सिंपल क्या, मैं अगर आपको बताना चाहूँ ये चीज तो आपको देखो ये, ठीक है, तो देखो मैं आपको सिंपल बता दूं। ठीक है, आपको ये फंडा याद रखना है। ठीक है, देखो आप यहाँ पर भी जो भी जोड़ो घटाओ ना, ध्यान रखना उसमें से आपको प्लस को उठाना है। ठीक है, जो भी आप पूरा बनाकर जोड़ो घटा रहे हो उसमें से आप प्लस को ले लो। ठीक है, प्लस को ले लो बस, जो भी जोड़ो घटा रहे हो उसमें और इसमें से, यानी जो भी चीज होंगी उसमें से हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो बस ये चीज है, ये कन्फर्म है कि आप जो भी जोड़ो घटाओगे उसमें से आपको प्लस वाला लेना है। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पर कंफर्म है। क्यों कंफर्म है मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अगर आपको पता हो जैसे a² + b² + 2ab जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है a + b होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अगर a² + b² - 2ab ये किसका फॉर्मूला होता है a - b होल स्क्वायर, ये वाली चीज होती है। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा होगा कि b² क्या है पॉजिटिव है, ये चीज तो क्या है पॉजिटिव है ना, या तो माइनस का स्क्वायर करो आप, ये इसका वर्ग करो, यानी a + c होल स्क्वायर लिखो या a - c का, यानी ये चीज तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो हम जोड़ते घटाते हैं ना वहां से वो चीज निकलती है, वो b² वाली चीज आती है, क्या आती है b²। तो आपको दिख रहा होगा दोनों में b² क्या है पॉजिटिव है, तो तब कह रहा हूं मैं पॉजिटिव वाली लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम पूरा बनाकर जो निकालते हैं, जैसे यहाँ पर 1/9 आया तो यहाँ पर जो निकलता है ना, यहाँ से जो जोड़ने के बाद जोड़ते घटाते हैं वो b² वाली चीज निकलती है, ध्यान रखना ज्यादातर। ठीक, एट मोस्ट ये वैसे तो 100% या कुछ भी समझ लो। ठीक, ये चीज तो देखो
अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से क्या 20 कराना है, और मैंने ये भी बता दिया आपको प्लस वाला, क्यों ये वाला आप चीज यहाँ पर प्रूव होती है ये चीज। तो देखो आप ले लो, आप क्या 1/9। तो आपको सिंपल दिख रहा होगा, जैसे अगर मान लो एक एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर बनेगा ये, तो 2 के साथ भी तो भाई ये आएगा 100% आना है। ये भी आपको पता होगा कि जो एक्स स्क्वायर है यानी ए का स्क्वायर है, अब 2a भी लिखोगे आप तो उसमें 2 के साथ ए आता है, ए क्या है ए स्क्वायर, ए की अगर क्या एक्स, तो एक्स तो आना ही आना है। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट गणना लगा सकते हो कि ये ए स्क्वायर बनेगा, और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से बी स्क्वायर बनना है, मैंने आपको ये भी बताया। तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 1/3 का स्क्वायर बन जाएगा ना बी स्क्वायर। तो आप समझ गए कि ये ए स्क्वायर बन रहा है, और मैं अभी बता रहा हूँ ये बी स्क्वायर बन रहा है। और क्या बचा 2a भी बचा, तो इसका मतलब 2 के साथ x तो आने आना है, क्योंकि एक की अवर क्या है x है, तो बस ये समझ लो x जो है वही आपको क्या बन जाएगा 2ab। तो x कहाँ है ये रहा, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा आपका 2ab। ठीक है, तो डायरेक्ट ये चीज आप समझ गए। तो ये चीज बन रही है इसमें जोड़ा क्या, इसको अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर 2/3x + 1/9, ये पता क्या बन चुका आपका, ये बन चुका आपका a + b का होल स्क्वायर। ये चीज 1/9 को क्या लिख सकता हूँ 1/3 का स्क्वायर, ये चीज अब आप खोल के देख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/9 2ab, ये चीज देख लो 2/3x, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये चीज बन गई ना। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या बन चुकी है आपकी x + 3 का होल स्क्वायर, क्या बन चुकी है x + 1/3 का होल स्क्वायर, ये वाली चीज हो गई। अब क्या क्या बचा ये वाली चीज, इसको आप सोल्व कर लो। ठीक है, तो 9 एलसीएम आ जाएगा, 5 में से 1 बचेगा, तो 5 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 4/9। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अब। ठीक, मैंने आपको अभी जो बोला, अगर वो क्लियर नहीं हुआ है कि बी स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल है, जो समझना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ नहीं है, आप दिमाग लगा लेना कि ए स्क्वायर ये है तो 2ab ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, ऐसे बना लेना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि आप डायरेक्ट समझ सकते इस चीज को। तो ये देखो ये हो गया। ठीक, अब आप सिंपल दिख रहा होगा क्या, चलो ये को स्टेप लगाते हैं। तो ठीक है, ये में dx इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस क्या मैं 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन चुका है। अब आपको ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक, x² प्लस ये होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, ये वाली चीज। ठीक, तो 1/9 तो पहले से ही है, 1/a, a की अगर क्या है ध्यान से देखना, x² प्लस c²। ठीक, तो ये क्या है, देखो यहाँ पर आप x + 1 को t मान लेना, x + 1/3 को t मान लेना, डायरेक्ट में हम कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि देखो दिक्कत जब आती है जब x के साथ कुछ होता है। ठीक है, क्या करना होता है, x से जो होता है उसका बाहर ला लेते हैं, बस ये भी चीज हो जाती है। ठीक, नहीं आप यहाँ पर जैसे t मान लो, फिर dx के ऊपर dt आएगा, t² प्लस इतना होगा, चीज नहीं कुछ नहीं होगी, मैं आपको डायरेक्ट करके बता देता हूँ। ठीक है, बिना t माने नहीं, t मान के कर सकते हो। तो देखो ये किसके ऊपर है, x², ये a², ये चीज है ना, ये a² x², ये वाली चीज है। तो देखो 1/a, तो 1/a, a के ऊपर ये है। ठीक है, तो a के ऊपर क्या है 2/3। ठीक है, नीचे लिख देते थोड़ा सा, तो ये आपको 1/a 1/9 पहले से ही था, तो 1/a, a के ऊपर क्या है 2/3। फिर देखो tan इनवर्स x के ऊपर क्या है, ये वाली चीज x + 1/3 अपॉन, सॉरी फिर क्या है a के ऊपर क्या है 2/3 प्लस का c, बस हो गया सिंपल। देखो 3 से 3 टाइम बाद, तो 3 ऊपर ही तो जाएगा, तो ऊपर से। ठीक, समझ गए, तो 1/6 tan इनवर्स। देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि 3 एलसीएम ले लूंगा, 3x हो जाएगा, ये प्लस 3/3, यानी बिंदु को सोल्व कर दिया, फ्रैक्शन सोल्व कर दिया, से 3x + 1, ये 3 क्यों कर दिया, 3x + 1/3, नीचे क्या हो जाएगा 2/3 प्लस का c, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2 प्लस का c, आंसर सिंपल। ठीक है, t मान कर करते तब भी यही आता, कोई चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया आपका, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगर आपको जैसे अगर नोट्स चाहिए ना, तो आपको बस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, यानी मेरे जो भी टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड
उसमें वैसे भी नोट्स मैंने बहुत डाल दिया, बहुत यूनिट हो गए, ठीक है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और आपकी मैथ की भी मैं वहां पर प्रैक्टिस शीट मैंने उसमें कहीं भी डाल दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका रूट में 7 - 6x - x², ये है, ठीक। तो देखो कुछ नहीं, देखो सिंपल है, वही सेम चीज। क्या करना पहले आपको, क्या करेंगे हम, पहले x² को पॉजिटिव करेंगे भाई, x² को पहले नेगेटिव को मैं पॉजिटिव कर लेता हूँ, ठीक है, बस। और कुछ तो है नहीं, x² के साथ कुछ होता तो कॉमन निकालते, तो सिंपल है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो 1/रूट में, ठीक, मैक्स ये माइनस कॉमन निकालूंगा तो x माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो माइनस प्लस, माइनस ये भी प्लस और ये नेगेटिव, ये चीज हो सकती है, कुछ नहीं, सिंपल 1/√, में देखो माइनस, तो x² + 6x - 7, वही सेम चीज पूर्ण वर्ग बना दो। क्या 6 का आधा कितना होगा 3 का वर्ग कितना होगा 9 को मैं जोड़ दूं घटा दूं, +9 - 9, ये चीज हो गई, ठीक। अब मैंने आपको बताया था यहाँ से किसको लेना है, पॉजिटिव वाले को, तो पॉजिटिव वाला दिख रहा होगा, दिख गया होगा, और वही क्या बनेगा b बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर है वही a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर वाली कंडीशन बनती है जब हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो ध्यान रखना ये चीज, वही a² - b² वाली चीज बनती है यहाँ से, यानी a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर बनता है जब आप पूर्ण वर्ग बनाते हो, तो तब वहां पर b तो नहीं आना है, तो ये तो b बन गया ये चीज। और ये है a², यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वो 20 का बन गया, फिर ये x, तो इसके साथ प्लस मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 2ab हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, ठीक। तो देखो 1 अंदर, तो ये चीज दिख रही है आपको, ये तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है आपका, आपको दिख रहा होगा माइनस, ये आपको बन रहा है x + 3 का होल स्क्वायर, ये चीज हो रही है ना, a² 2ab, मैं आपको चलो a² 6x + 9 ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं किसका होल स्क्वायर कर रहा हूँ, इसको होल स्क्वायर, देखो आपको अगर ऐसे बन रहा है ना तो सिंपल कर लो ना, देखो x² हो गया ये, ठीक है, इसको 2ab में चेंज करो, 2 ले लिया, a ले लिया, अब देखो 6 कैसे बनेगा, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो बनेगा, ठीक, प्लस ये किसका वर्ग हो गया 3 का वर्ग हो गया। अब तो आप देख सकते हो ना, ये स्क्वायर 2ab + b² किसका बन गया, ये a + c का होल स्क्वायर, अब तो सिंपल हो गया ना आपको, ठीक। तो वही चीज है, ये किसका होगा a + c का होल स्क्वायर, ये वाली चीज। अब क्या बचा -7 - 9 कितना हो जाएगा, -16, -16 को मैं क्या 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकता भाई, कितना बनेगा -16, तो मैं इसका क्या करूँ 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे, कोई दिक्कत, सिंपल है ना, ठीक, ये चीज। तो देखो आगे, तो बस ये तो हो गया आप सिंपल। अब क्या करो, बस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आप लाए थे उसको वहीं पर पहुंचा दो, माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस ये वाली चीज -x + 3 का होल स्क्वायर, ये चीज लगा दो, डिफरेंशिएशन कर दो, डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला इसका, ठीक। तो इसका मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ आपको, क्योंकि आपको साथ में फॉर्मूला लिखूंगा तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो रूट में क्या है आपका a², तो ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया था कि sin 1x / a वाला प्लस c, कैसे बनता है sin 1x का, क्योंकि मैं इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। इसका थोड़ा सा ट्रिक के साथ इन फॉर्मूलों को याद करने की, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो प्लीज आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन उसमें चले जाना, ठीक है, प्ले लिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, मैं इसको क्या रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका dx, ये तो देखो भाई ये फॉर्मूला था, लगा दो, देखो तो dx अपॉन क्या a², तो इसका मतलब a के ऊपर क्या है, a = यहाँ पर क्या है 4, और x के ऊपर क्या है x + ये चीज है ना, इसके ऊपर, इसके अनुसार देखूँ तो इस फॉर्मूले के अनुसार लगा दो, क्या है डायरेक्ट सिंपल sin इनवर्स x के ऊपर क्या है x + 3 अपॉन a के ऊपर क्या है 4 प्लस का c। बताओ कोई परेशानी समस्या, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन, देखो 1 2 3 4 स्टेप में हो गया, एकदम सिंपल, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे अब तो क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं, 14 नहीं 13, पहले 13 वाला, तो 14 नहीं अभी तो 13 पर आए हैं, ठीक। रूट में ये क्वेश्चन आपका x - 1, ठीक, x - 2, ये वाली चीज, देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, पहले आप इसमें क्या करो, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसी को पहले आप सॉल्व कर लो। तो देखो x² के साथ करोगे x², पहले इसके साथ करोगे, फिर इसका इसके साथ करोगे, माइनस का 2x,
फिर इसका साथ करोगे माइनस का एक्स, फिर इसी का इसके साथ करोगे माइनस 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 वन और माइनस वन माइनस टू प्लस का टू हो जाएगा ये चीज, ठीक। वन अपॉन स्क्वायर में देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 3x प्लस का 2 हो गया सिंपल। बना दो पूर्ण वर्ग, ठीक। क्या करूंगा 3 का आधा कितना होगा 3/2, इसी को जोड़ दो घटा दो 3 का वर्ग, तो इसी को जोड़ दो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो इसको जोड़ दिया इसको घटा दिया, तो यहाँ से b भी बनता है ये, तो आपको दिखेगा। अब तो आप समझ गए होंगे ना ये वाली चीज आनी है यहाँ से, इतना भी तो आएगा ये 2 है भी, ठीक। समझ गए होंगे आप, तो यहाँ से आप क्लियर हो गएंगे चीजें। तो ये देखो इस चीज को आप पकड़ लो, तो ये क्या बन रहा है आपका, बस ये समझ लो कि इस साइन को देख लो, अगर ये साइन नेगेटिव है तो a माइनस बी और इसका बनना है, अगर ये वाला साइन जो 2ab के साथ है अगर पॉजिटिव है तो a प्लस बी और इसका बनना है, ठीक है। तो a की जबर x आप समझ रहे हो यहाँ से स्क्वायर, और यहाँ से आप समझ रहे हो कि b के ऊपर क्या आना है, तो 3/2 का स्क्वायर करोगे तभी तो बनेगा वो b स्क्वायर, तो b के ऊपर क्या है यहाँ पर 3/2, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूँ मैं। इसको आप खोल के देख लो ये चीज आ जाएगी, ये वाली चीजें देखो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो a एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 का वर्ग 3 और 9 2 और 4 माइनस का 2ab, दो कैंसिल, क्या है 3x, सिंपल है ना, ठीक। अब देखो क्या क्या बचा, ये वाली चीज यहाँ से बचा 2 माइनस 9/4, इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो 4 एलसीएम आएगा, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 9 कितना बचेगा 1, कितना 9 में से हट जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, तो 1/4 माइनस, ठीक। तो माइनस का 1/4 को क्या ले सकता हूँ मैं 1/2 का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 ही होगा ना, ठीक। अब लगा दो सिंपल फॉर्मूला डायरेक्ट, तो देखो क्या चीज है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाली चीज। तो अब तो ये तो सिंपल है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो आप, क्या है इसका फॉर्मूला, उसको मैं देखो यहाँ पर ही डायरेक्ट लगा देता हूँ, ठीक है। लॉग यहाँ पर आता है, चलो लिख देता हूँ डायरेक्ट, फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी को लिख रहा, यहाँ से फॉर्मूला निकलता है log x प्लस स्क्वायर रूट में ये वाली चीज माइनस वाला तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c, ये वाला फॉर्मूला निकलता है यहाँ से, इसका यही होता है, ठीक है। वही चीज उठाएगी x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लिख दिया मैंने, तो देखो log x पर क्या है x माइनस 3/2, ठीक, प्लस स्क्वायर रूट में क्या होगा आपका, देखो ये वाली चीज आएगी यहाँ पर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, यहाँ पर इसको आप रखोगे ना तो इसको सॉल्व करने के बाद पता क्या चीज आएगी, जो चीज यहाँ पर थी ये वाली चीज आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली चीज, ठीक है। तो क्या है प्लस माइनस का प्लस का सी, ये वाली चीज आंसर हो गया आपका, ठीक है। और नहीं अगर आप इसको सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि मैं आपको इसमें बताया तो डायरेक्ट मैंने आपको भी बताया ही, क्योंकि ये वाली जो चीज हम सॉल्व करते हैं वो यही चीज निकल कर आ जाती है, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस का सी, ठीक है। कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो, ठीक, सिंपल। अब चलो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम अब आगे फटाफट कर लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें हमसे 1/स्क्वायर रूट में 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो 1/स्क्वायर रूट में 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या करना है हमें डिफरेंशिएशन निकालना है भाई, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, वही मेथड है, वही सेम चीज क्या एक्स स्क्वायर नेगेटिव, तो वही करोगे आप, अभी जो किया था शायद 12 क्वेश्चन था, क्या करूँगा माइनस कॉमन निकालूंगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये वाली चीज। अब क्या करूंगा मैं dx अपॉन स्क्वायर रूट में माइनस ये, ठीक। यहाँ पर क्या करूंगा मैं इसको पूरा बना दूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 8, तो देखो 3 का आधा वही करोगे आप, 3 का आधा कितना होगा 2, इसका वर्ग करोगे इसको जोड़ दो घटा दोगे, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, इसका कितना हो जाएगा 4, इसको आप जोड़ दो घटा दो, सिंपल, ठीक। अब आप देखो बन रहा होगा यहाँ से क्या, ये चीज दिख रही होगी आपको, दिख रहा होगा ना, जब ये नेगेटिव है तो मैंने आपको बताया किसका फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, b के ऊपर क्या है 3/2, ठीक। तो बन गया ये फॉर्मूला, ये माइनस किसका बन रहा है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये वाली चीज है ना, ये चीज क्या बन रही है x माइनस 3/2। अब क्या क्या बचा
-8 और -9/4। इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस का 9/4 कितना एलसीएम आएगा 4। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -32। ठीक, ये कितना -9, ये कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 41/4। ये चीज आएगी ना। ठीक, 41/4 इसको सोल्व करने के बाद तो -41/4 ये वाली चीज। देखो यहाँ पर, अब देखो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वहीं पर ले जाते हैं। ठीक है, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस। तो देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रूट में 41/2 का होल स्क्वायर कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपको पता है मुझे वर्ग में तो बनाना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। वर्ग में होती है चीजें, तो भाई 41 का तो कोई होता ही नहीं वर्गमूल, तो इसका अंदर रूट लगा दिया। जब रूट से बाहर निकालोगे आप, रूट 41 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या निकलेगी, ये चीज आ जाएगी। इसलिए मैंने ये काम किया, पर लेकिन 2 का तो वर्ग होता है, इसलिए ये चीज हमने कर दी। ठीक, माइनस ये प्लस हो गई, ये नेगेटिव हो जाएगी। ये चीज सिंपल है, लगा दो फॉर्मूला आपका। ये फॉर्मूला तो वही बन गया साइन इनवर्स वाला, तो लगा दो साइन इनवर्स। ठीक, तो देखो फॉर्मूला था साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो x पर क्या है, ये वाली चीज अपॉन a, ये के पर क्या है, ये वाली चीज प्लस का c। थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं आप। साइन इनवर्स क्या, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे 2x - 3/2, नीचे क्या आपका रूट में 41/2 प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या निकलेगा साइन इनवर्स 2x - 3/रूट में 41 प्लस का c। आंसर सिंपल है, कुछ नहीं है, वही सेम फॉर्मेट चल रहा है भाई। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो वही क्यों फॉर्मेट चल रहा है आपका सेम, इसके शॉर्ट आप देख सकते हो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो आपको दिख लिया होगा कि कॉन्सेप्ट वही सेम चल रहा है। ठीक है, कोई अभी तक न्यू कोई चीज डिस्कस नहीं हुई। देखो जब एक चीज बार बार क्वेश्चन में डिस्कस होती है ना, तो वो माइंड में फिट हो जाती है। क्योंकि देखो एक जो मेथड है उसके ऊपर हम कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। ठीक है, और अच्छी हो गई है। अब 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन आपका रूट में है x - a। ठीक, x - b ये वाली चीज। ठीक, तो वही सेम चीज अभी की तरह क्वेश्चन नंबर 13 वाला था शायद। क्या करो आप, अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, करो अंदर मल्टीप्लाई। तो करोगे आप क्या होगा, x के साथ करोगे x क्या, इसका साथ करोगे माइनस का bx, इसके साथ करोगे माइनस का ax, इसके साथ करोगे प्लस का ab, ये चीज हो जाएगी ना। ठीक, आप देखो आप 1/√में क्या करोगे आप, यहाँ से x कॉमन निकाल दो, गुणांक निकालना है ना हमें, तो भाई x का गुणांक कितना आएगा, तो कितना बने बीच में बनेगा आपका a + b, माइनस x कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस प्लस, ये प्लस, तो a + b बन जाएगा प्लस a b। ये चीज पूर्ण बना दो आप। पूर्ण बन के क्या करोगे आप, इसका आधा करोगे a + b/2 का आधा, इसका वर्ग करोगे, जोड़ दो बता दो, ये चीज करने वाले हो आप पूर्ण बना के। ठीक, तो मैं भी ये चीज यहाँ पर कर देता हूँ। तो क्या आएगी 1/√, में ध्यान से आप देखना। ठीक, ये हो जाएगी आपकी x² माइनस का x, ये आपका a + b प्लस का ab माइनस का, यहां से क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर अपॉन 4, यानी a + b का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4 प्लस a + b का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये चीज। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर 2 लिखना चाह रहा था, तब थोड़ा सा ये चीज होती है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको देखो 4 है तो मैं तो इसे ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ से पता ही है आपको, मुझे तो उसका स्क्वायर बनाना ना, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर कुछ उस प्रोडक्ट में ये प्रो लिख दिया, क्योंकि एक तो बचता ही है। ठीक है, तो प्लस वाले को तो आपको पता है ना, प्लस वाला बनता है a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर में, तो प्लस वाला ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये चीज मैंने खोल दिया है। तो ऐसा क्योंकि आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि ये किसी का वर्ग बन चुका होगा, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये a - b का होल स्क्वायर बना हुआ। ठीक है, देखो ये बनेगा आपका x माइनस क्या है a + b/2, तो a + b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे खोल कर चेक कर लो, तो a का वर्ग x² प्लस b² यानी a + b/2 का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये क्या बन गया x, b के बन क्या a + b/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा a + b × x, a + b × x। सही है ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज देखो
क्या क्या बचा, ये वाली चीज बची, तो इसे देख लेना आप, ठीक है। अब इसको मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाली चीज ये दिख लेता हूँ, क्या फ्रेम में दिख रहा है, तो देखो क्या है, ए बी, ये क्या चीज है, ए बी माइनस ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये वाली चीज है ना, ठीक। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जब क्या होगा, 4 एलसीएम आएगा यहाँ से, तो 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 4ab, ठीक। 4ab माइनस यहाँ पर इसे ए प्लस को स्क्वायर को खोल दो आप, तो क्या खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तीनों माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन 4, ये चीज बनेगी ना, ठीक। अब देखो प्लस के 4ab से ये घटाओगे तो कितना बचेगा, प्लस का ही बचेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, यहाँ से निकलेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और इसमें से घटाओगे प्लस के 4ab में से माइनस का 2ab, तो प्लस का 2ab बचेगा, प्लस का 2ab अपॉन 4, ये चीज बचेगी ना, ठीक। अब आप देखो माइनस इसमें से आप कॉमन निकालो, ठीक है। तो जब माइनस इसमें से आप कॉमन निकालोगे तो 1 मिनट फ्रेम चेक कर लेता हूँ, ठीक। तो ये चीज नहीं दिखेगी यहाँ पर, तो देखो क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ पर देखना, इस स्टेप को मैं यहाँ पर सोल्व करूँ। देखो ये माइनस कॉमन निकालूंगा मैं, यहाँ से क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, ये माइनस का 2ab अपॉन 4, ये चीज बन जाएगी ना। अब देखो ध्यान से, माइनस ये क्या बन चुका है आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 का होल स्क्वायर, 4 का 2 का होल स्क्वायर था, तो इस पूरी चीज को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, भाई इसका भी वर्ग है, इसको ऐसे लिख देते ना एक ही बार में, ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये चीज, तो ये चीज सॉल्व करके ये आई है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। तो देखो अब आप रख दो, ये क्या है, माइनस का ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये चीज आपको भाई क्लियर हो गई होगी अब, ठीक। देखो क्या करेंगे आप, वही सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, ठीक, लगा दो। तो ये फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको ये फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप क्या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस फॉर्मूले को लिखने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम रफ कर देता हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला आता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। ये फॉर्मूला आता है 1/2a लॉग में आपका आता है एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का सी, ये वाली चीज, ओ सॉरी रूट में तो ये नहीं आएगा, क्या आता है लॉग, ये तो अभी आया था सर फॉर्मूला, वही सेम है, एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस का सी, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी, ये रूट में ना, रूट नहीं होता तो वो फॉर्मूला होता, तो लगा दो लॉग एक्स पर क्या है, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, तो वही मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको टी मान लो, फिर टी स्क्वायर माइनस ये इसका बनेगा, ऐसे कर लेना, ठीक है। नहीं तो आप बिना टी मान के भी कर सकते हो, ये चीज प्लस रूट में क्या आएगा, ये वाली चीज, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस का सी आंसर। ये आप वो सेम चीज, ये चीज सॉल्व करके 100% ये चीज आनी है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो लॉग ये एक्स माइनस ये प्लस बी अपॉन 2 प्लस रूट में क्या चीज आ जाएगी, ये वाली चीज समझ लो, ये समझ लो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो चीज निकल कर आ जाएगी, ठीक है। मैंने आपको एकदम सिंपल कर दिया क्वेश्चन, किस तरह कर दिया, ठीक है। आपको आसान लग रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो हम क्वेश्चन नंबर अब 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ठीक है, dx। अब देखो यहाँ से आगे आप, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन ना 7.4, मैंने आपको बताया 3 टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 2 टाइप के तो आप कर सके हो। तो यहाँ से आपको देखो थर्ड मेथड और सीखते हो यहाँ से, ठीक है। तो देखो थर्ड मेथड क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 23 तक आप सीखने वाले हो, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन एक नए मेथड से भी हो सकता है, यानी उससे तो ये आसान है, ठीक है, जो मैं आपको अब करवाऊंगा अभी, ठीक है। देखो जो इसका मेन उद्देश्य है 3 टाइप के क्वेश्चन को सिखाने का, आपके क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 23 तक है। उसका मतलब यानी जो लास्ट के क्वेश्चन है
4 या 5, उसमें तो वो थ्री टाइप का जो आपका थ्री टाइप का जो नया मेथड है ना, वो तो यूज होना ही होना है, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, नया मेथड भी आप लगा सकते हैं उसमें भी, पर लेकिन 16वां क्वेश्चन है जो थ्री टाइप का क्वेश्चन है, वैसे ही इस एक्सरसाइज में दिया है, तो उसका मतलब उसका मेन उद्देश्य थ्री टाइप के वाले क्वेश्चन के साथ करना है, जो थ्री टाइप का मेथड है न्यू। पर लेकिन देखो उसको हम वैसे भी कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, क्योंकि आपको तो सीखना है वो मेथड, तो मैं तो आपको सिखा ही दूंगा, क्योंकि वो कम से कम में आपको 4 या 5 क्वेश्चन वो यूज होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो 2-3 क्वेश्चन अभी वैसे यूज हो सकते हैं, वैसे सिंपल हम सॉल्व कर सकते हैं, वो मतलब थोड़ा सा लेंथी है, तो इसका मतलब उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, तो उसको मैं आपको सिखा दूंगा। ये मत समझना कि आप क्वेश्चन 16 में उसी मेथड को यूज करके हम कर सकते हैं। देखो इसको हम इसको और सिंपल करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मेथड आपको मैं सिखा दूंगा लास्ट के क्वेश्चन में अप्लाई करके। ठीक है, इसको हम दूसरे मेथड भी कर सकते हैं। तो देखो अब इस चीज को टी मान कर देखो, लेट 2x² + x - 3 को टी मान लो, क्या हो जाएगा, 2 का कितना होगा 4x + 1। ठीक, dx = dt। तब कह रहा था मैं, देखो ये चीज आ गई ना पूरी dt, तो देखो ये और सिंपल है, और उससे करते थोड़ा सा लेंथी होता, वो मेथड तो आपको सीखना ही है, उसको हम बाद में सीख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन और सिंपल हो रहे हैं, तो दूसरे मेथड से तो कर लेते हैं। देखो ये चीज टी मानी मैंने, इसका डिफरेंशिएशन 4x हुआ, x का 1 होता है, 3 का 0, dx यहाँ पर आ गया dt, ये चीज आप क्लियर होगी। 4x + 1 dx किसके बराबर हो गया, dt / √2। इसका डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, इंटीग्रेशन 2√2 आता है, तो 2 रूट में t का मतलब ये चीज। तो कुछ को दिक्कत है कि भाई dt इसका क्या हो गया 2√2, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाली चीज डायरेक्ट बता चुका हूँ, पर लेकिन एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, नहीं वैसे मैं आपको बता चुका डायरेक्ट कि dt / √2 का इंटीग्रेशन ये निकलता है। ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन वही निकलता है। तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, देखो होता ये है भाई, ठीक, कि t की पावर क्या है, रूट का मतलब 1/2 है। ठीक, अब इसको आप ऊपर लेकर जाइए, तो ऊपर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगी, t की पावर माइनस का 1/2 dt। अब आप इसके x की पावर n से कर दो आप इसे, इसका इंटीग्रेशन, तो -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, ये इससे होगा ना। अब एक में से आधा घटाओगे तो कितना बचेगा, आधे बचेगा, ये ऊपर बन जाएगा 2, इसका मतलब रूट + c। तो ये चीज मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था, तो ये चीज आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज है सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 17 की तरफ 17 डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक, सेवनटीन आपका x + 2 अपॉन नीचे है x² - 1। ठीक, देखो वही मैं कह रहा था आपको, उससे भी कर सकते हो थ्री टाइप का। ठीक है, वैसे देने का इस एक्सरसाइज में मतलब तो वही है, उसी से करना, पर वो तो आपको सीखना है ना, और सिंपल दूसरा मेथड लग रहा है तो उससे भी कर लेते हैं। ठीक, तो देखो क्या करो आप इसमें, देखो आपको दिख रहा होगा कि मैं इसको इसके नीचे लिख सकता हूँ, इसके नीचे लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ ऐसे। ठीक, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे सिंपल है, कुछ नहीं किया। ठीक, अब देखो ये लगा देते हैं, इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, तो ये दो क्वेश्चन को मैं बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, तो प्लस का 2, कोई दिक्कत, क्वेश्चन को बाहर कर दिया, इसको अब टी मान के देखो, डेट x² - 1 को टी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx = dt, 2 तो चाहिए नहीं, ये चीज। ठीक, तो देखो 1/2, यानी जो 1/2 आएगा उसको मैं बाहर कर दिया मैंने, x dx की वैल्यू कितनी होगी आपकी dt/2, तो 1/2 को तो बाहर निकाल दिया, x dx के ऊपर क्या आ जाएगा dt, नीचे क्या आपका रूट में t। ठीक, +2, ये तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला बन ही चुका है, x² - c इसका लॉग में लगा दो, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन चुका है, log x + √में x² - 1 + का c, ये चीज तो हो चुकी है। अब यहाँ से देखो 1/2, इसका कितना होगा अभी बताया था 2√t + 2 log में क्या हो जाएगा, log में x + √में x² - 1 + का c, ये चीज। अब दो कैंसिल, रूट में t की वैल्यू पुट कर दो, क्या है x² - 1, ये क्या आपका 2 log x + √में x² - 1 + का c, आंसर। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 था। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर लिए। अब आपके बचे हैं क्वेश्चन ये। ठीक, तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आपके क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 होगा, उसमें हम थ्री टाइप जो इस एक्सरसाइज का आपको नया मेथड सिखाने का जो उसका पर्पज है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 18, और आप नया मेथड भी सीखोगे उसके साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।